आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 17 जनवरी की स्पीड न्यूज। हैदराबाद में आज से जायद 3 हफ्तों तक बरकी सरबराही में रुकावट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में मौसम गर्मा में बरकी की तलब की तकमील, बरकी लाइसेंस और सब स्टेशन में मरम्मत के कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर 17 जनवरी तक 10 फरवरी बरकी सरबराही में रुकावट रहेगी। शौहर ने बीवी का सर तन से जुदा कर दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। दिल दहला देने वाली वारदात में हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का सर तन से अलग कर दिया। विजय नामी शख्स की शादी 40 साल पुष्पावती से हुई थी। उन्हें 2 बच्चे हैं। ये जोड़ा JNURM कॉलोनी अब्दुल्लापुर मेट में मुकीम था। शौहर अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करते हुए उसे हरासा किया करता था। हैदराबाद की मशहूर शख्सियत मौलाना सैयद शाह मजहर हुसैनी साबरी का हुआ इंतकाल। मौलाना सैयद शाह मजहर हुसैनी साबरी का मंगल की रात देर गए इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। मौलाना सैयद शाह मजहर हुसैनी साबरी मशीर अली आलमी कुल हिंद जमियतुल मशाइख के अलावा दीगर कई मजहबी तंजीमों और फलाही इदारों से वाबस्ता रहे और वो शहर हैदराबाद की सरकर्दा इल्मी शख्सियात में शुमार किए जाते थे। हैदराबाद में थैले से नाश हुई बरामद। हैदराबाद के मजाफात में नामालूम शख्स की नाश पुलिस को थैले से दस्तयाब हुई। आधी बड़ला पुलिस के मुताबिक बरहमन पल्ली के पास आउटर रिंग रोड से किसी ने 40 साल दरमियानी उम्र के नामालूम शख्स की नाश को थैले से बांध कर नीचे फेंक दिया। शुबा किया जाता है कि किसी और मुकाम पर कत्ल के बाद शायद नाश को यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। संक्रांति के मौके पर रक्स यानी डांस के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से खातून की हुई मौत। तेलंगाना के करीमनगर जिला में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के करीमनगर जिला में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में संक्रांति के मौके पर साथी खवातीन के साथ डांस के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से 40 साल राजामणि नामी एक खातून की हुई मौत। दावस में तेलंगाना पवेलियन सरमायाकारों की तवज्जो का बना मरकज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आलमी माशी फोरम के इजलास के दौरान इंतहाई मसरूफ तरीन दिन दावस में गुजार रहे हैं और उनके हमरा मौजूद रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर डी सुरेधर बाबू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सरकारी नुमाइंदों के अलावा सरमायाकारों से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी के मुतालिक वाकिफ करवाने के अलावा हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों और सरमायाकारी की पॉलिसी के मुतालिक तबादीले ख्याल कर रहे हैं। सरकारी बशमूल अखिलती इदारों में रिटायर्ड आरजी मुलाजमीन की तफसीलात की गई तलब। हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमेजात बशमूल अखिलती बहबूद में खिदमात अंजाम देने वाले आरजी और रिटायर्ड मुलाजमीन के बारे में तफसीलात तलब की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम महकमेजात के सेक्रेटरीज को सर्कुलर जारी करते हुए आज 17 जनवरी की शाम तक तमाम तफसीलात परफॉर्मा के तहत पेश करने की दी हिदायत। RRR प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी के काम अंदरून 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद रीजनल रिंग रोड यानी RRR प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी के कामों को अगले 3 माह में मुकम्मल करके काम में तेजी पैदा करे। ये प्रोजेक्ट आगे की मंसूबाबंदी हुसूल अराजी के अमल में दरपेश चैलेंजेस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ है। हैदराबाद में कल से इंटरनेशनल एयर शो। हैदराबाद इंटरनेशनल एयर शो की मेजबानी करेगा जिसको विंग्स इंडिया का नाम दिया गया है। ये एयर शो बेगमपेट एयरपोर्ट पर 18 जनवरी यानी कल से 4 दिनों तक जारी रहेगा। ये शो वजारत शहरी हवाबाजी, हुकूमत तेलंगाना और फक्की की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनाकिद किया जा रहा है जिसमें बैरूनी ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस शो में दुनिया के सबसे बड़े तैयारे बोइंग के साथ मुख्तलिफ किस्म के तैयारे भी रखे गए हैं। हज 2024 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को 11,000 से ज्यादा दरख्वास्तें हुई मौसूल। हज 2024 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को जुमला 11,147 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और 10,843 कोर्सेज के तहत दरख्वास्त गुजार शामिल है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की थी। बताया जाता है कि महफूज जुमराजात के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के 378 दरख्वास्त गुजार है जबकि बगैर महरूम हज के सआदत की ख्वाहिशमंद खवातीन की तादाद 119 बताई गई है।
सरकारी स्कूलों के मायार को बेहतर बनाना असاتज़ा की जिम्मेदारी, भट्टी विक्रमार्कर ने साल 9 कैलेंडर किया जारी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्कर ने STF स्कूल टीचर फेडरेशन की जानिब से शाये करदा कैलेंडर 2024 की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ असatizā तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। STF के रियासती जनरल सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। संक्रांति त्योहार, तेलंगाना RTC की आमदनी में गैर मामूली इजाफा। संक्रांति त्योहार के सबब तेलंगाना RTC की आमदनी में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। संक्रांति त्योहार अपनों में मनाने के लिए हर साल तेलंगाना से बड़ी तादाद में लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं। इस महीने की 13 तारीख को 52,78,000 मुसाफिरीन ने RTC बसों में सफर किया और कॉरपोरेशन को एक दिन में 12 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी हुई। RTC के आदादोशुमार से पता चलता है कि संक्रांति त्योहार के मौके पर महालक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तौर पर खवातीन की एक बड़ी तादाद ने मुफ्त सफर से भी इस्तेफादा किया। लॉरी ड्राइवर से हड़ताल न करने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने की अपील। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने लॉरी ड्राइवर से अपील की है कि वो मरकजी कानून के खिलाफ अपनी हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा कि मरकजी होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऐलान किया है कि हिट एंड रन से मुतालिक क़वानीन पर फौरी तौर पर अमल नहीं किया जाएगा। मुस्तकबिल में इस कानून पर अमल आरी से कबल लॉरी ड्राइवर्स और लॉरी मालिकीन से मुशावरत की जाएगी। महकमे अक़लियती बहबूद की तेलंगाना वक्फ बोर्ड को नोटिस। महकमे अक़लियती बहबूद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी कि वो 31 मई 2023 को हुए वक्फ बोर्ड इजलास में मंजूर करारदाद की नकुल और तमाम तफसीलात हुकूमत को रवाना करे। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद जनाब सैयद उमर जलील ने 10 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में 31 मई के इजलास में जो कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड को तफवीज़ इख्तियारात के लिए मुनक़िद हुआ था, मंजूर की गई करारदाद नंबर 3 में मौजूद तफसीलात तलब की है। अदाकारा ने शो के सेट पर लगाई फांसी, जेल से झूठे बॉयफ्रेंड ने अब किए हैरान कुन इंकिशाफ। तुनिशा शर्मा की खुदकुशी ने सभी को हैरान कर दिया। अदाकारा ने जब शो के सेट पर फांसी के पंधे पर लटक कर अपनी जान दे दी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। न सिर्फ अदाकारा की फैमिली को इस खबर से सदमा लगा था बल्कि उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। वहीं शीजान खान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रिवील किया कि तुनिशा की साइड से कोई भी शख्स समाअत में शामिल नहीं होता। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 मुकाबलों की T20 सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जाएगा और यहां की विकेट रिवायती तौर पर बैटिंग के लिए साजगार होती है, लिहाजा इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर की उम्मीद की जा सकती है। इब्तिदाई 2 मुकाबलों में अपना खाता खोलने वाले हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से पहले अपनी आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में रन्स बनाने के ख्वाहां हैं। हुकूमत ने जारी किया अलर्ट, बगैर OTP के बैंक अकाउंट से हो रहे हैं खाली। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से नए इक़दाम किए गए हैं। अब एक बार फिर हुकूमत ने नया अलर्ट जारी किया है जिसमें लोगों को महफूज रहने को कहा गया है। लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नया अलर्ट जारी किया है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी तमिलिसाई राजन का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। राजभवन के ओहदेदारों ने इस ताल्लुक से साइबर क्राइम पुलिस से की शिकायत। ज़राए के मुताबिक उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हुए गैर जरूरी पोस्ट किए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने फौरी केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। शुमाली हिंद में धुंध की आफत, दिल्ली में 110 से ज्यादा परवाज से मुतासिर ट्रेनें हुई ताखैर का शिकार। NCR और मगरबी उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंद में इस वक्त कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध पड़ रही है, जिसके सबब एक तरफ जहां मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है, वहीं सड़क फिजाई और रेल की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सैकड़ों परवाजें ताखैर का शिकार हुई या मनसूख कर दी गई है, वहीं मुतादिद ट्रेनें भी ताखैर का शिकार हुई है।
हिंदुत्व के लिए सियासी जमातों में मुसाबकत, बैरिस्टर ओवैसी का बड़ा ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि सरकारी स्कूलों में किस तरह एक मजहब की मुकद्दस किताब का पाठ पढ़ाया जा सकता है, जबकि उन स्कूलों में दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी पढ़ते हैं। बास तो कोई मजहब को भी नहीं मानते। दिल्ली की हुकूमत चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जानिब से सरकारी स्कूलों और दवाखानों में हर मंगल को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ाने का किया फैसला। इस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी व आरएसएस में कोई फर्क नहीं रह गया। जावेद अख्तर की आज सालगिरह, जब 27 रुपए लेकर आए थे मुंबई। जावेद अख्तर की आज सालगिरह है। उनकी उम्र 89 साल है। जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी शख्सियत है। स्क्रीन राइटर और गीतकार के तौर पर उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कनाडा जाने वाले हिंदुस्तानी तलबा की तादाद में 86% की कमी। हिंदुस्तान के साथ जारी सिफारती तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा के कनाडा छोड़ने की खबरें सामने आ रही है। कनाडा के एक आला ओहदेदार का कहना है कि कनाडा की जानिब से हिंदुस्तानी तलबा को जारी किए जाने वाले स्टडी परमिट की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। हिंदुस्तान ने कैनेडियन सिफारतकारों को वापस कनाडा भेज दिया, जिन्होंने इजाजतनामे पर कार्रवाई की। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें हुई मनसूख। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद सर्दी के बाद निजाम जिंदगी मुतासिर हो गई है। मुख्तलिफ हवाई अड्डों से दाखिली और बैरून ममालिक तकरीबन 10,000 परवाजें मनसूख या ताखैर का शिकार हो चुकी है, जबकि हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। तेज हवाओं के छीकड़ और बर्फबारी का सामना करने वाली रियासत ओरेगन में 4 अमवात हुई है, जहाँ 90,000 शहरी बिजली से महरूमी का सामना कर रहे हैं। ये थी 17 जनवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।